Good morning, students. Now, welcome to in grammar classes with Arvind sir. Now, today I am going to teach you voice. Voice is the part of the transformation. So, first of all, we study about the voice. We have to study about the transformation. What is the transformation? Transformation means to transform a sentence from one grammatical form to another without altering its sense. ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब है कि एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस में चेंज कर देना, लेकिन उसके सेंस में कोई भी परिवर्तन न होना. दैट इज नोन एज द ट्रांसफॉर्मेशन. उसे हम कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन. तो यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन का ही पार्ट है वॉइस. तो लेट्स स्टार्ट द वॉइस. Voice is divided into two kinds, active voice and passive voice. So firstly, what is active voice? Active voice क्या है? The active voice describes a sentence where the subject perform an action. Active voice वह सेंटेंस होता है जिसमें कोई भी एक्शन परफॉर्म करने वाला सब्जेक्ट होता है. जैसे मैंने कहा he kills a bird. तो यहां पे एक्शन को परफॉर्म्स करने वाला क्या है? सब्जेक्ट है. तो दैट्स वाई दिस इज द एक्टिव वॉइस. इसलिए यह सेंटेंस जो है वह कौन सा है? एक्टिव वॉइस है. बट व्हाट इज द पैसिव वॉइस? A forms of a verb in which the subject undergoes the action of the verb. सेंटेंस का वो फॉर्म जिसमें कि सब्जेक्ट अंडरगोज द एक्शन ऑफ द वर्ब. सब्जेक्ट वर्ब के अंडरगोज होता है, जिसमें परफॉर्म करने वाला ऑब्जेक्ट होता है, न कि सब्जेक्ट होता है. दैट इज नोन एज द पैसिव वॉइस. जैसे अगर हम इसी सेंटेंस को देखें तो अ बर्ड इज किल्ड बाय him. A bird is killed by him. यहां पे आपका ये क्या हो गया? पैसिव वॉइस हो गया. सेंस में क्या परिवर्तन है? देयर इज नो चेंजेस इन सेंस. ही किल्स ए बर्ड. उसने एक पक्षी को मारता है. दूसरे सेंटेंस में है ए बर्ड इज किल्ड बाय हिम. एक पक्षी उसके द्वारा मारा जाता है. तो दिस इज द पैसिव वॉइस. Now I will teach you how to change the passive voice from active voice. So next topic, how to change passive voice from active. तो किस प्रकार से हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस चेंज करेंगे? Now I will check. तो few rules are to change from active voice to passive voice. First of all, start the sentence of active voice with ऑब्जेक्ट. ये फर्स्ट रूल है. चेंज द गिवन टेंस. जो टेंस दिया गया है उसमें परिवर्तन करना. सी ऑलवेज यूज V3, third form of the verb. Always use third form of the verb. Then take the subject at the place of object and use the
preposition by or other preposition before subject. So these are the rule of the how to change passive voice from active voice. तो ये रूल है कि किस प्रकार से एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करें. नाउ आई विल टेल यू अबाउट हाउ टू चेंज द टेंस. अब मैं आपको बताऊंगा किस प्रकार से टेंस में क्या किया जाए, परिवर्तन किया जाए. हियर आई विल टेल यू हाउ टू चेंज द टेंस ऑफ द एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस. यानी जब हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस चेंज करेंगे तो किस प्रकार से टेंस को चेंज करेंगे. तो फर्स्टली यू कैन सी दैट अगर एक्टिव वॉइस में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आया हो, यानी एक्टिव वॉइस का टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का हो, तो पैसिव बनाते समय हम उसे प्रेजेंट कंटीन्यूअस में चेंज कर देंगे. यानी हम उसमें इज एम आर का यूज करेंगे. अगर एक्टिव वॉइस का टेंस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में हो तो जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में ही रहने देंगे. केवल इज एम आर के बाद हम बीइंग का प्रयोग कर देंगे. इज एम आर प्लस बीइंग का यूज करेंगे. प्रेजेंट परफेक्ट, यदि एक्टिव वॉइस का टेंस प्रेजेंट परफेक्ट होगा तो हम उसको प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस मिलाएंगे. इट मींस हैज हैड के बाद हम किसका यूज करेंगे, बिन का प्रयोग करेंगे. ठीक उसी तरह सेम एज यदि एक्टिव वॉइस का टेंस पास्ट इंडेफिनिट का होगा तो पैसिव वॉइस बनाते समय हम उसे पास्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज करेंगे, यानी वाज और वर का प्रयोग करेंगे. यदि एक्टिव वॉइस का टेंस पास्ट कॉन्टिन्यूअस में होगा तो पैसिव बनाते समय हम उसे वाज वर में ही रहने देंगे. वाज वर के पश्चात क्या करेंगे, बीइंग का प्रयोग करेंगे. यदि एक्टिव वॉइस का टेंस पास्ट परफेक्ट में होगा तो हम पैसिव वॉइस बनाते समय उसे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज करेंगे और हैड बीन का प्रयोग करेंगे. अब हम आते हैं फ्यूचर में. इसमें फ्यूचर में तो फ्यूचर में हम देखते हैं कि यदि एक्टिव वॉइस फ्यूचर इंडेफिनिट में हो तो हम उसको फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में चेंज करते हैं और उसमें विल बी या शैल बी का प्रयोग करते हैं. और यदि एक्टिव वॉइस का वाक्य फ्यूचर परफेक्ट में हो तो पैसिव वॉइस फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज होगा. कॉन्टिन्यूअस में चेंज होगा, यानी विल हैव बीन और शैल हैव बीन का प्रयोग करेंगे. तो इस प्रकार से हमने देखा कि किस प्रकार से हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते समय एक्टिव वॉइस के टेंस को हम चेंज करेंगे. अब हम आपको हर एक टेंस को चेंज करके दिखाएंगे. स्टूडेंट्स, नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू हाउ टू चेंज पैसिव वॉइस फ्रॉम एक्टिव वॉइस. तो हियर आई विल टेल यू ईच एंड एवरी टेंसेस कि हम किस टेंस से किस टेंस में चेंज करेंगे. आई विल गिव यू one एग्जाम्पल ऑफ ईच. सो फर्स्ट एग्जाम्पल, शी रीड्स अ बुक. दिस इज प्रेजेंट इंडेफिनिट. तो जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हमने बताया था प्रेजेंट इंडेफिनिट को हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में क्या करेंगे, चेंज करेंगे. तो जब हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में चेंज करेंगे तो हम हेल्पिंग वर्ब क्या लाएंगे, इज एंड आर. लेकिन जब भी हम एक्टिव से पैसिव बनाते हैं तो इस रूल के थ्रू हम पैसिव बनाते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल वी यूज ऑब्जेक्ट, देन हेल्पिंग वर्ब, देन
verb to be third form, then others, then by plus subject. This is the rule. On this rule we change the active to passive voice. Like ऑब्जेक्ट, इस सेंटेंस में हमने देखा सी सब्जेक्ट है, रीड्स मेन वर्ब है, अ बुक ऑब्जेक्ट है। तो जब हम पैसिव चेंज करेंगे तो सबसे पहले हम क्या लाएंगे? ऑब्जेक्ट। तो हमारा ऑब्जेक्ट क्या है? अ बुक। देन आफ्टर हम हेल्पिंग वर्ब चेंज करेंगे। रीड्स आपका सिंपल प्रेजेंट है, सिंपल प्रेजेंट प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में चेंज होगा तो इज एम आर होगा। अ बुक सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हमने ए बुक के साथ क्या यूज किया? इज यूज किया। अगर ये प्लूरल सब्जेक्ट होता तो आर यूज करते। अ बुक इज, अब रूल कहता है वर्ब का थर्ड फॉर्म। रीड आपका वर्ब है, रीड का थर्ड फॉर्म रेडी होता है, आर ई ए डी। अदर्स, यदि कोई फ्रेज दिया हो या तो कुछ और दिया हो तो उसे अदर करते हैं, हम उसको लिख लेंगे। यहाँ पे कोई फ्रेज दिया नहीं है तो नो अदर्स, डायरेक्ट हम सी को लाएंगे तो हम उससे पहले क्या रखेंगे? बाय सब्जेक्ट। ठीक है, तो सब्जेक्ट को हम किस प्लेस पे ला रहे हैं? ऑब्जेक्ट के प्लेस पर ला रहे हैं। तो जब हम किसी भी सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के प्लेस पर लाएंगे, अगर वो नाउन होगा, नाउन जैसे कि बुक हो या तो फिर किसी का नेम हो, तब तो बाय नाउन हो जाएगा। लेकिन अगर हम प्रोनाउन को ला रहे हैं तो हम उस प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस लिखेंगे क्योंकि हम उसको ऑब्जेक्ट के प्लेस पर ला रहे हैं। तो सी का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा? हर हो जाएगा। अगर ही होता तो हिम हो जाता, आई होता तो मी हो जाता, वी होता तो अस हो जाता। तो ये रहा आपका सिंपल प्रेजेंट। सेकेंड, सपोज अ क्वेश्चन आई एम गिविंग टू यू, माई father is teaching me English. Here my father is subject, is present continuous, teaching main verb, me indirect object, English direct object। तो यहां पे हम देखेंगे कि जब हम ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो मैंने रूल बताया था प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में रहेगा, इज एम आर ही रहेगा, प्लस बीइंग का यूज कर देंगे। किसका? बीइंग, BEING। तो ये किसके साथ यूज होगा? इज एम आर के साथ बीइंग का प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट लाएं। जब हमारा इनडायरेक्ट और डायरेक्ट दो ऑब्जेक्ट दिया हुआ हो, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, तो हम किसी भी ऑब्जेक्ट को ला सकते हैं। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं? जो ऑब्जेक्ट लिविंग होता है, जैसे मी, हिम, हर, अस, यू, देम, ये होते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और जितने भी नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं उसको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। ओके, तो हम किसी भी ऑब्जेक्ट को ला सकते हैं। तो हम किसी ऑब्जेक्ट में से हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को अगर लेकर आते हैं तो हमारा क्या बनेगा? पैसिव वॉइस। पहले ऑब्जेक्ट तो हम लाएं इंग्लिश, इज बीइंग हो जाएगा, टेंस चेंज होगा तो इज बीइंग, वर्ब की बारी आई, टीच का थर्ड फॉर्म टॉट। देन आपका अदर्स, अगर हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लाए हैं तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमारा अदर होगा, उसको वैसे ही सेम एज रख देंगे मी। फिर हम बाई सब्जेक्ट, बाई माई फादर है तो बाई माई फादर, ये हो गया। लेकिन सपोज अगर हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले लाते हैं तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लाएंगे तो क्या होगा? आई, उसके साथ क्या लगेगा? आई एम बीइंग टॉट। फिर इंग्लिश जो है ये हम अदर मानेंगे और टॉट के बाद इंग्लिश को एज रख देंगे। इंग्लिश बाई सब्जेक्ट लेकर आएंगे माई फादर। ठीक है, तो हम इस तरीके से भी पैसिव वॉइस बना सकते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को भी ला करके और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को भी लाकर पैसिव बना सकते हैं। नाउ
द थर्ड। अब हम आते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पे। सपोज ही हैज स्टोलन अ पेन, ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट है। हैज तो हमने बताया था प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज आएगा, तो हमारा रूल क्या बनेगा, हैज बीन और हैड बीन बनेगा। ठीक है, तो जब हम इसको पैसिव में चेंज करेंगे तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट आएगा अ पेन, ओके, फिर हम हैज सिंगुलर है तो हैज बीन का प्रयोग करेंगे, हैज बीन, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, रूल के अकॉर्डिंग चलेंगे तो वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, स्टोलन का स्टोलन ही रहेगा। फिर हम आई बाई सब्जेक्ट आई, ही को हम सब्जेक्ट के प्लेस पे ले आएंगे, सब्जेक्ट ही को ऑब्जेक्ट के प्लेस पे ले आएंगे तो हिम हो जाएगा, तो स्टोलन बाय हिम। ये रहा हमारा प्रेजेंट टेंस। ओके, पास्ट टेंस, हाउ टू चेंज द पैसिव वॉइस ऑफ द पास्ट टेंस। तो पहले हम आते हैं लाइक द पोस्टमैन posted the letters. This is past tense, subject plus verb to be second form. तो जब हम पैसिव वॉइस चेंज करेंगे तो सबसे पहले क्या लेकर आएंगे, ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, द लेटर्स। हमने बताया था सिंपल पास्ट कॉन्टिन्यूअस में जाएगा, तो जब पास्ट कॉन्टिन्यूअस में जाएगा तो उसके साथ हेल्पिंग वर्ब क्या यूज करेंगे, was एंड वर यूज करेंगे। तो हम लेकर आ रहे हैं द लेटर्स प्लूरल नंबर है तो उसके साथ क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब वर। पोस्टेड थर्ड फॉर्म इज आल्सो पोस्टेड, तो पोस्टेड। बाय सब्जेक्ट लेकर आएंगे, बाय द पोस्टमैन। ओके, नाउ सेकंड पास्ट कॉन्टिन्यूअस। सपोज अगर एक्टिव वॉइस पास्ट कॉन्टिन्यूअस में है, जैसे सी वॉज कुकिंग फूड, तो इस पे हमने देखा कि ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस में है वॉज। तो हमने आपको बताया था कि जब टेंस पास्ट कॉन्टिन्यूअस में हो तो पास्ट पैसिव फॉर्म बनाते समय पास्ट कॉन्टिन्यूअस में ही रहेगा, वॉज वर्ब के बाद बीइंग का प्रयोग करेंगे। तो यहां पे सबसे पहले ऑब्जेक्ट क्या आएगा, फूड आ गया, फिर उसके बाद वॉज बीइंग, कुक का थर्ड फॉर्म कुक्ड, फिर बाई सी का क्या हो जाएगा, हर। लेकिन सपोज अगर यही नेगेटिव सेंटेंस हो, तो अगर मैंने सपोज दे दिया सी वॉज नॉट कुकिंग फूड, अगर सेंटेंस नेगेटिव हो तो हमारा सेम प्रोसेस ऐसे ही रन करेगा, वॉज और बीइंग के बीच में क्या हो जाएगा, नॉट हो जाएगा, यानी फूड वॉज नॉट बीइंग कुक्ड बाय हर। हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या हो जाता है, नॉट का प्रयोग। नाउ थर्ड पास्ट परफेक्ट। सपोज अ क्वेश्चन इज गिवन हियर, सी हैड written a letter yesterday. In this sentence you can find out subject C, had helping verb, written main verb, object a letter, yesterday time. अब अगर कहीं टाइम आता है तो टाइम को हम लास्ट में ले आते हैं, बाई सब्जेक्ट के बाद हम टाइम को लिखते हैं। तो हम कैसे चेंज करेंगे, हैड हमारा हैड बीन हो जाएगा, हमने बताया था पास्ट परफेक्ट चला जाएगा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, तो हैड बीन में। तो सबसे पहले हम क्या लाएंगे, अ लेटर, हैड का क्या हो जाएगा, हैड बीन, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म रिटेन, अगर नेगेटिव होता तो हैड और बीन के बीच में नॉट हो जाता, रिटेन हो गया, फिर बाय सी का हर। तब हम टाइम को लास्ट में रखते हैं, बाय हर क्या हो जाएगा, yesterday. In this way we can change the past tense. Okay, now future.
लेट्स स्टार्ट द फ्यूचर टेंस। यदि आपका एक्टिव वॉइस फ्यूचर में हो तो फर्स्ट एग्जांपल हमने दिया ही विल हेल्प मी। ही सब्जेक्ट है, विल हेल्पिंग वर्ब है, हेल्प मेन वर्ब है, मी ऑब्जेक्ट है। तो मी कौन सा ऑब्जेक्ट है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो जब हम पैसिव चेंज करेंगे तो हमने कहा फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में चेंज जाएगा। फ्यूचर टेंस हम क्या करेंगे? सबसे पहले मी को लाएंगे, तो मी हमारा ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के प्लेस पर आएगा, तो क्या हो जाएगा? आई। हमने बताया था फ्यूचर इंडेफिनिट जब चेंज होगा कॉन्टिन्यूअस में तो विल बी और शैल बी यूज होगा। तो आई के साथ हम क्या यूज कर सकते हैं? शैल बी। आई शैल बी। हेल्प का थर्ड फॉर्म हेल्प्ड, देन बाय सब्जेक्ट, तो बाय सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के प्लेस पे जाएगा, तो क्या हो जाएगा? हिम। तो ये रहा आपका फ्यूचर इंडेफिनिट। किसमें चेंज हुआ? फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में। अब हम लाते हैं फ्यूचर परफेक्ट। The man will have planted a tree। ओके, तो यहां पे देखते हैं will have। will have जो है फ्यूचर परफेक्ट है, इट विल चेंज इनटू फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो क्या हो जाएगा? will have been, shall have been। तो फर्स्ट ऑफ ऑल we will take a tree, then will have been planted हो जाएगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म planted by the man। तो in this way we change the tense। तो this is the assertive sentence of how to change active to passive। In next time I will going to tell you how to change the active to passive form in interrogative sentence। अभी तो हमने आपको assertive बताया, सिंपल सेंटेंस है ये। अब हम आपको इंट्रोगेटिव बताएंगे कैसे हम एक्टिव से पैसिव चेंज करते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, हाउ कैन वी मेक द पैसिव वॉइस ऑफ द इंट्रोगेटिव सेंटेंस? तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैन सी दैट when the sentence of interrogative start with the auxiliary verb। auxiliary verb means helping verb। auxiliary verb को हम क्या कहते हैं? helping verb भी कहते हैं। like is, am, are, was, were, do, did, has, have, can, may, etc. These are the auxiliary verb। तो यदि सेंटेंस इन auxiliary verb से स्टार्ट होते हैं तो पैसिव बनाते समय जो उसका रूल्स है वो है हेल्पिंग वर्ब, यानी auxiliary verb भी पहले रहेंगे, देन आफ्टर ऑब्जेक्ट, देन आफ्टर verb to be third form, then plus other, then after plus by plus subject plus question mark। This is the structure। Like the example I am going to tell you, does he wrote a letter। In this sentence we can see that does is the auxiliary verb यानी helping verb। अगर helping verb से शुरू होता है तो पहले हम उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब जिसमें चेंज हो रहा है। तो does सिंपल प्रेजेंट है, सिंपल प्रेजेंट को हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में चेंज करेंगे। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब होती है इज एंड आर। ऑब्जेक्ट क्या है? अ लेटर। तो अ लेटर के अकॉर्डिंग हमारा क्या आएगा? इज। तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब हो गया, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा अ लेटर, देन आफ्टर वर्ब टू बी थर्ड फॉर्म राइट, रोड, written, then after subject will go at the place of object, तो by, he का, him, then question mark। तो this is the passive voice
when the sentence start with the auxiliary verb. I will tell you one more sentences like, can you win this match? So here the auxiliary verb can. So when we change the passive as few helping verb like will, shall, may, should, would, can, might, must या तो फिर ought. इन हेल्पिंग वर्ब के बाद हम किसका यूज करते हैं? बी का यूज करते हैं. तो कैन के बाद हम बी का यूज करेंगे. तो जब हम स्टार्ट करेंगे तो हेल्पिंग वर्ब से यूज करेंगे, कैन हो जाएगा. देन आफ्टर ऑब्जेक्ट विल कम, देन दिस match, then be. If the sentence is negative, suppose can you not. अगर negative हो तो can this match, ऑब्जेक्ट के बाद not लग जाएगा. तो can this match not be win a third form one. Then by subject by you. Then question mark. तो ये रहा आपका if the sentence starts with the auxiliary verb. So this is the rule and this is the structure how you have to change. Now we will come to the next topic. If the sentence starts with WH word like what, why, when, where, how, etc. अगर ऐसे सेंटेंस आ रहे हैं तो हम इनको कैसे चेंज करेंगे? स्ट्रक्चर विल बी द सेम. स्ट्रक्चर यही रहेगा, केवल इस हेल्पिंग वर्ब से पहले हम WH वर्ड को यूज करेंगे. तो ये हमारा ये स्ट्रक्चर हो जाएगा. ये स्ट्रक्चर यूज करेंगे. सपोज अ क्वेश्चन इज कमिंग. मान लो एक क्वेश्चन है, हाउ डिड यू सॉल्व दिस सम. अब इसमें हमारा किससे स्टार्ट है? WH वर्ड से स्टार्ट है. तो WH वर्ड से जब स्टार्ट होगा तो हम क्या करेंगे? WH वर्ड को ही पहले लाएंगे. तो हमारा हो जाएगा हाउ. टेंस आपका सिंपल पास्ट. सिंपल पास्ट चेंज होगा पास्ट कंटिन्यूअस में. तो हम ऑब्जेक्ट दिस सम लाएंगे तो उससे पहले हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे. तो क्या हो जाएगा? हाउ वॉज, देन ऑब्जेक्ट दिस सम, then third form of the verb solved by subject by you. ये रहा आपका इंट्रोगेटिव का सेंटेंस. लाइक सपोज वन मोर सेंटेंस. इफ द सेंटेंस स्टार्ट्स विथ, सपोज आई एम गोइंग टू टेक वन मोर एग्जांपल ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस. whom did you laugh at. ऐसे सेंटेंस में जो कि whom से स्टार्ट हो, जब हम पैसिव वॉइस फॉर्म करते हैं तो हम उनके स्थान पे किसका प्रयोग करते हैं? who का प्रयोग करते हैं. who, देन टेंस चेंज करते हैं. सिंपल पास्ट विल गो इनटू पास्ट कंटिन्यूअस. who was, then after third form of the verb laughed at, then by subject by you. Question mark. Next rule, if the sentence of interrogative start with WHO, who, if the sentence starts with
WHO वर्ड्स, यानी हु। यदि वाक्य हु से स्टार्ट हो तो जब हम पैसिव वॉइस फॉर्म करते हैं तो हम हु के स्थान पे किसका यूज करेंगे? बाय हुम का प्रयोग करेंगे। जैसे एग्जाम्पल, हु हैज स्टोलन द बुक, दिस क्वेश्चन। तो एट द प्लेस ऑफ हु वी हैव यूज्ड बाय हुम, हमने हु के स्थान पे किसका यूज किया? बाय हुम का। देन हैज, प्रेजेंट परफेक्ट चेंज इनटू प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, बाय हु हैज been, then object will come, the book, by whom has been the book, verb to be third form stolen, question mark। ये रहा आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इन दिस वे वी विल चेंज द सेंटेंस ऑफ इंट्रोगेटिव while we change the passive voice। imperative sentence, while we change the passive voice of the imperative sentence, how we change it? So first of all we know the imperative sentence. What is an imperative sentence? Imperative sentence is a sentence that describes the order, advice, suggestion or request। तो ऐसे sentence जो imperative हो, तो imperative sentence generally starts with the verb या do not। ये वर्ब से भी शुरू हो सकते हैं, डू नॉट से भी शुरू हो सकते हैं। दे कैन ऑल्सो स्टार्ट विथ प्लीज और काइंडली। ये प्लीज या काइंडली से भी शुरू होते हैं। तो जब वाक्य वर्ब या डू नॉट से शुरू हो तो रूल लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब टू बी थर्ड फॉर्म प्लस अदर। तो रूल हम लिखेंगे लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब टू थर्ड फॉर्म प्लस अदर। जस्ट लाइक शट ऑल द डोर्स। Here verb is shut and object is all the doors। So when we change the passive voice, we use first of all let, then object all the doors, then after be, verb to be third form shut। So let all the door be shut। This is the imperative sentence। Suppose do not kill the bird। Here imperative sentence start with do not। तो जब do not से शुरू है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? let प्लस ऑब्जेक्ट the bird, let हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, be हो गया, लेकिन not है तो do not को हम हटा करके केवल not का यूज करेंगे। not, then after be, let the bird not be killed, third form killed। This is the passive voice। In imperative sentence u is hidden। imperative sentence में u छिपा होता है, तो आप चाहो तो इनके बाद by you का यूज कर सकते हो। by you, this is your choice। either you can use by you or not, that's not the matter। आप यू का यूज कर सकते हो, आप नहीं भी कर सकते हो। नेक्स्ट, इफ द सेंटेंस स्टार्ट विथ प्लीज या काइंडली। सपोज यदि सेंटेंस प्लीज या काइंडली से शुरू है तो प्लीज या फिर काइंडली के स्थान पे हम यू आर रिक्वेस्टेड टू का प्रयोग करें, फिर उसके बाद सेंटेंस को ऐड कर देंगे। जैसे प्लीज गिव मी अ बुक, तो हमने प्लीज के स्थान पे किसका यूज किया? यू आर रिक्वेस्टेड टू। तो क्या हुआ? यू आर रिक्वेस्टेड टू, सेंटेंस को पूरा ऐड कर दो, गिव मी अ
This is the passive voice of an imperative sentence. Thank you.